प्रवचन देने जैसा कोई उद्देश्य नहीं है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, कि यह पुस्तक भगवान शिव के बारे में नहीं, शिव के बारे में बात करती है। ये वह यहीं पर उन्होंने बता दिया है, सीधे तौर पर बता रहे हैं। पहले ही वो एक महान व्यक्ति थे, अस्तित्व में थे। यह बात हमने कभी नहीं की। हमें मात्र इतना करना है कि स्वयं को सुनना है। फिर देखिएगा आप शिव को किस रूप में जानते थे और अब शिव को किस रूप में आप जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी से इस पुस्तक के विषय में बात करने आया हूं। जी हां, मेलुहा के मृत्युंजय अमीश जी के द्वारा लगभग 10 से 11 वर्ष पूर्व लिखी गई यह किताब। मैंने इसे अब पढ़ा, या फिर कहें कि अब जाकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस किताब के बारे में जान सकूं। लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों में गया, मैंने इस बारे में बात की, तो उन्हें दोनों ही चीजें, या तो वे इस किताब के सानिध्य में नहीं आए, किसी न किसी प्रकार आए भी तो वे जान नहीं पाए यह किताब कहना क्या चाहती है। उन्हें मात्र लगा कि एक कल्पना के आधार पर शिव को दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं। और दूसरे वे लोग जो कि जानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी भारतीय इतिहास में मौजूद है, या इस तरह से भी सोचा जा सकता है। ऐसा क्या कहती है ये किताब? पहले तो मैं अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा कृतज्ञता। तो इसमें जो वर्णन है वो ये है कि भाई जब वो व्यावसायिक लेखक नहीं थे तो कैसे वे इस व्यवसाय में आए, या कहीं किस तरह से उनके मन में विचार आए कि वे इस तरह की चीज़ों को लिखें, किन लोगों ने उनकी सहायता की है, इस सभी चीज़ों में वह कृतज्ञता प्रकट करते हैं अपने इस पहले ही अध्याय में। या अध्याय नहीं कहूँगा मैं इसे, यह पहले उन्होंने बताया है केवल। उसके बाद आता है शिव रचना त्रय। शिव रचना त्रय का मतलब है कि इसमें 3 किताबें निहित हैं। पहली किताब है ये मेलुहा के मृत्युंजय, दूसरी है नागाओं का रहस्य, और तीसरी है वायुपुत्रों की शपथ। तो ये तीनों किताबें मिलकर शिव रचना त्रय का निर्माण करती हैं। और यह तीनों रचनाएं किस तरह की बात करती, इसे समझाने के पश्चात यदि आप लोगों की टिप्पणियां मुझे मिलती हैं तो इसका पूरा एक बुक रीडिंग सेशन, किताब, इस पुस्तक को पूरा पढ़कर, और न केवल पढ़कर, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग हुआ है हिंदी में जो आम बोलचाल में हम लोग नहीं जानते हैं। इस किताब को पूरा समझाकर आपके समक्ष लेकर आऊंगा। समय बहुत ही कीमती चीज है, आपका भी और मेरा भी, तो मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग इस तरह की टिप्पणियां मुझे दें कि मुझे भी लगे कि हाँ, इसका रसस्वादन सभी तक पहुंचना चाहिए। क्या कहते हैं, पहले सीधा पढ़कर हम चलते हैं और बीच बीच में आपको मैं समझाता भी रहूंगा। तो ये है शिव, महादेव, देवों के देव, बुराई के विनाशक, भावुक, प्रेमी, भीषण योद्धा, संपूर्ण नर्तक यानी कि नृत्य करने वाले, कौन नहीं जानता कि उन्हें नटराज भी कहा जाता था, चमत्कारी मार्गदर्शक, सर्वशक्तिमान, फिर भी सच्चरित्र। इतनी सारी खूबियां हैं लेकिन एक सच्चे चरित्र के साथ वे जुड़े हुए हैं। हाजिर जवाबी के साथ साथ उतना ही शीघ्रता और भयंकर रूप से क्रुद्ध हो जाने वाले। सभी जानते हैं शिव जी जब अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो प्रलय आ जाती है। कुछ उसी का वर्णन ये है कि कई शताब्दियों से विजेता, व्यापारी, विद्वान, शासक, पर्यटक जो भी हमारी भूमि पर आए, उनमें से किसी ने भी यह विश्वास नहीं किया था कि ऐसे महान व्यक्ति सचमुच में ही अस्तित्व में थे। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर आए, बाहर से आए, आक्रांता भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग जिनके बारे में ये बता रहे हैं, उन्होंने शिव को जाना अवश्य। यहाँ पर आए, कभी न कभी इस बारे में बात हुई होगी, क्योंकि हम भी उन्हें देवों के देव, महादेव मानते हैं। लेकिन उन्हें भी यही बताया गया कि यह सत्य नहीं है, वो एक महान व्यक्ति थे, अस्तित्व में थे। यह बात हमने कभी नहीं की। उन्होंने कल्पित किया कि वे कोई पौराणिक गाथाओं के ईश्वर रहे होंगे। उन्होंने बस ये सोचा कि भाई कोई पौराणिक गाथाएं हैं यहाँ अपने भारतवर्ष की, जिसमें कि कोई शिव थे, बस गाथाओं में थे, जिनका अस्तित्व मात्र मानवीय कल्पनाओं के क्षेत्राधिकार में ही संभव हो सकता था। दुर्भाग्यवश यह विश्वास ही हमारा प्रचलित ज्ञान बन गया। अब देखिए कितनी बेहतरीन बात ये कह रहे हैं कि भैया अब हमने उनको बोला कि ये गाथाओं में ही थे, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रचलन में यही आ गया कि यह मात्र कल्पनाओं में ही संभव है। जो कुछ भी शिव ने यहां रहकर किया या फिर शायद किया होगा,
वह कल्पनाओं में ही संभावित है, वह असलियत में उसका कोई लेना देना नहीं है, असलियत से कोई लेना देना नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, सच में दुर्भाग्य इसी ही मैं कहूंगा कि जब कोई महान व्यक्ति कोई होता है, हम उसकी कथा पढ़ते हैं और अगर हम उसे स्वयं से जोड़कर नहीं देख पाते, यह होता है दुर्भाग्य। जब हम स्वयं से जोड़कर उसे नहीं देख पाते हैं तो हम उससे कुछ सीख नहीं सकते। आगे मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन अगर हम गलत हैं, अगर भगवान शिव एक अच्छी कल्पना से कपोल कल्पित नहीं थे, बल्कि रक्त एवं मांस के बने एक व्यक्ति थे, आपके और मेरे समान ही ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्म के कारण ईश्वर के समान हो गए, यही इस शिव रचना त्रय का आधार वाक्य है, जो ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ काल्पनिक कथा का मिश्रण कर प्राचीन भारत के पौराणिक धरोहर की व्याख्या करता है। देखिए, यही है इस किताब का सार, सीधे तौर पर, कि अगर वे इंसान ही थे, मान लीजिए कि हम गलत सोचते हैं कि वो बस भगवान थे और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, अगर मान लेते हैं कि ऐसी बहुत विशेष उनके अंदर कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि चमत्कारिक शक्तियां थी, तथास्तु कर देते थे और सब कुछ ठीक कर लेते थे, हो सकता है कि इंसान रहे हों, इस पर यह कहानी है। और उन्होंने लेकिन अपने जीवन में त्याग, परिश्रम, ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिसके कारण उन्होंने देवता मान लिया गया। होता है ना कोई भी चीज आइडल, अगर आप साइंस में विश्वास रखते हैं, विज्ञान को ही केवल मानते हैं, तो होता है एक आदर्श किसनी का, हम जानते हैं आइडल, जैसे कहते हैं आइडल ब्लैक बॉडी। क्या होता है उसमें कि भाई कितनी भी सूर्य की किरणें या कितनी भी प्रकाश की किरणें उस पर जाएं, वह एक भी किरण को वापस नहीं आने देती। पर यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं होता, सचमुच में ऐसी आइडल ब्लैक बॉडी नहीं होती, कुछ ना कुछ किरणें वापस ही आती हैं। ब्लैक होल भी तो एक परिकल्पना ही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं है, हम उसे विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, मान लेते हैं कि ये सच है। यही हाल है हमारी आदर्श गैसों का, आइडल गैसेस। वो कहते हैं कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, किसी भी स्थिति में नहीं करती, लेकिन आइडल गैस जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसी ही हैं ये लोग, वे उस आदर्श के इतने करीब चले गए कि हमने खुद को ही दूर कर लिया उनसे, हमने स्वयं को इतना दूर कर लिया कि अब हमें लगने लगा कि वो अलग हैं, उन्होंने जो किया वो कुछ अलग ही था, और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके अंदर वो शक्तियां निहित थी, तो उन्होंने वो शक्तियों का प्रयोग कर लिया। अब हम में तो वो शक्तियां हैं ही नहीं, तो हम वो करेंगे ही नहीं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, यह सबसे बड़ा दोष है, जब हम किसी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते थे, उनसे स्वयं को ही अलग कर लेते हैं। हमें लगता है उनके अंदर कुछ अलग ही है, बस वो उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ महान कार्य या कुछ बड़े कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जोड़िए स्वयं को उससे, जोड़िए। 3 तरह के लोग होते हैं आज भी, और इस पुस्तक के हिसाब से भी ऐसे 3 तरह के, 1 2 3 करके इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो 3 तरह के लोग। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। यह पुस्तक भगवान शिव को एवं उनके जीवन को एक श्रद्धांजलि है, जो हमें ढेर सारी शिक्षाएं देती है। वो शिक्षाएं जो समय एवं अज्ञानता की गहराई में खो गई, वह शिक्षा जिससे हम सभी लोग एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं, वह शिक्षा कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति में एक संभावित ईश्वर का वास होता है, हमें मात्र इतना करना है कि स्वयं को सुनना है। जी हाँ, वही बात जो मैं अभी कर रहा था, जोड़िए स्वयं को। हाँ, आप भी कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं लूं कि डॉन ब्रैडमैन और सचिन को क्या क्रिकेट का भगवान कह दिया गया, तो क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने उसके बाद क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? क्योंकि भाई ऐसा तो अब किया ही नहीं जा सकता। खेल रहे हैं, उनके नजदीक पहुंच रहे हैं, कुछ बहुत नजदीक जाकर बेचारे रुक गए, कुछ थोड़ा और दूर रह गए, लेकिन कोई ना कोई जो इस विश्वास के साथ आएगा कि भाई हम खेल सकते हैं, हम जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच सकता है, बहुत नजदीक या फिर उनसे भी आगे। लेकिन स्वयं को सुनना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा। हम जितने भी लोगों के बारे में, कुछ दिन पहले ही मैंने पंक्तियां लिखी थी कि कैसे हैं हमारे राम, कैसे हैं हमारे दिल के राम, वे हमारे बीच के राम हैं, हम उनकी तरह कार्य कर सकते हैं। आप उन्हें भगवान की तरह अगरबत्ती दिखाकर पूजा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आपको उन्हें सुनना होगा, आपको उनका अनुसरण करना होगा, क्या शिक्षाएं वो देती हैं उसे मन में बसाना होगा, तब बनेंगे राम। हम भी और वे भी शायद ऐसे ही बने थे राम। यह पुस्तक यह कहती है कि आप अनुसरण कीजिए ना, मानिए,
स्वयं को कि आप में भी वह चीजें हैं कि आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आज भी मैं खिलखिलाकर हंसते हुए कई सारे विज्ञान के या छोटे छोटे विद्यार्थियों को मैं देखता हूं, जब पंडित जी बात करते हैं। देखिए दिक्कतें कहां पे मैं वो बता रहा हूं। पंडित जी बात करते हैं राहु की दशा खराब है, बुध की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है, बच्चे हंसते हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं कि अरे पंडित जी तो देखो, मैं तो कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ, या फिर मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी कलाएं जानता हूँ, मैं तो स्टीफन हॉकिंस को जानता हूँ, अरे देखिए इन्हें कैसी बात कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों को अगर कोई विद्यालय में या कहीं और जाकर जब कहता है ना कि यस प्रोफेसर सो एंड सो वाज टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस, इन आवर होल यूनिवर्स देयर आर पॉजिटिव एंड सर्टेन नेगेटिव एनर्जीज, एवरीवन इज अट्रैक्टिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग ईच अदर, बट वी हैव टू जस्ट इनहेल पॉजिटिव एनर्जीज एंड वी हैव टू रिपेल नेगेटिव एनर्जीज। वाह, मोती झड़ पड़ते हैं बिल्कुल इन शब्दों के साथ ही। होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या पंडित जी जो बात कर रहे हैं वो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की वो बात नहीं कर रहे हैं? तब हम नहीं जोड़ पाते हैं। शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेक हो रखा है। इसीलिए हमें आज की सर्जरी तो बहुत सुहावनी लगती है, बहुत ही आगे का आविष्कार लगता है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन चरक संहिता को नहीं जानते। ऐसे ही पता नहीं कितने हैं, हम किसी और दिन बात कर लेंगे इस पर। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो कनेक्शन है, यह जो दोनों के बीच की दूरी है, इसे कम करने के लिए ही ऐसी पुस्तकें आती हैं। यही सार मुझे आपके सामने लेकर आना है। अगले वीडियो में मैं इसके अंदर सभी जो अध्याय हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगा पहले, ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा हो इसे जानने की। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी मेलुहा के मृत्युंजय मैं आपके समक्ष रख दूंगा। फिर देखिएगा आप शिव को किस रूप में जानते थे और अब शिव को किस रूप में आप जान जाएंगे। और अंत में पूरी ईमानदारी के साथ एक बात मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूं कि यह पुस्तक भगवान शिव के बारे में नहीं, शिव के बारे में बात करती है। वे शिव जो हमारे बीच के शिव हैं, वे शिव जो कई सौ वर्षों पूर्व आए और उनके द्वारा किए गए कार्य व उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से किस तरह से फर्क पड़ा, किस तरह से उन्होंने शिव से मृत्युंजय, मेलुहा के मृत्युंजय का पद प्राप्त किया। और एक बात अमीश भी शायद कहना चाहते हैं कि उनका प्रवचन देने जैसा कोई उद्देश्य नहीं है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी कोई कल्पना आप भी ना करें कि कोई प्रवचन या कोई महाशक्ति या कोई ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में यथार्थ का क्या संबंध है, और जो यथार्थ का संबंध अब कल्पनाओं के संबंध में परिवर्तित हो गया है, इस विषय पर हम चर्चा अवश्य करेंगे, ताकि हम वापस उन्हीं के बीच जा सकें या फिर कहें कि उन्हें अपने बीच में ला सकें। धन्यवाद।